नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है यू आर द प्लासिबो बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। जो डिस्पेंजा की ये किताब 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। पहला पार्ट है इंफॉर्मेशन यानी जानकारी कि प्लासिबो क्या है, और दूसरा पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन यानी हम प्लासिबो इफेक्ट का कैसे अपनी जिंदगी में उपयोग कर सकते हैं, परिवर्तन या बदलाव लाने के लिए। इस किताब में वो हमारे मन की ताकत का हमारे शरीर पर होने वाले असर के बारे में बात करते हैं। इसमें वो हमें हमारे आज से हमारे चाहत तक के जर्नी को हम मन की ताकत से कैसे पार कर सकते हैं, इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम प्लासिबो इफेक्ट के बारे में देखते हैं कि ये क्या है। ये एक साइंटिफिक टर्म है जिसे कई रिसर्च द्वारा ये साबित किया गया है कि इंसान के मन में उसके शरीर को हील करने की पूरी ताकत मौजूद है। असल में साइंटिस्ट दवाइयों के असर पर प्रयोग करते वक्त कुछ लोगों को दवा और कुछ लोगों को सिर्फ पानी यानी बिना बताए ये दोनों ग्रुप को दिया गया, और जब उसके रिजल्ट्स आए तो वो चौंक गए क्योंकि जिन लोगों को दवा के नाम पर सिर्फ पानी दिया गया था वो भी पूरी तरह ठीक हो गए बिना दवा किए। अब वो लोग ये मानकर उस पानी को पीते थे कि ये दवा है और ये हमें ठीक करेगी, और वो पूरी तरह ठीक हो गए। इस बात को अच्छे से समझाने के लिए जो डिस्पेंजा कई सारे केस स्टडीज को भी बताते हैं। इसी को प्लासिबो इफेक्ट कहा गया है कि बाहर एक्चुअली असल में हकीकत में वो चीज नहीं है, जैसे कि इस केस में दवा नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम पी रहे हैं वो दवा है ये सोचकर उनके मन की ताकत से वो ठीक हो गए। जैसे कि कई सारे मरीज जिन्हें सर्जरी करवानी थी उन्हें सिर्फ कट लगाकर स्टिच किया गया, फिर भी वो पूरी तरह ठीक हो गए। दूसरी केस वो बताते हैं कि एक प्रयोग में मरीजों को ये बताया गया कि उन्हें एक पावरफुल पार्किंसंस ड्रग यानी दवाई का इंजेक्शन दिया जा रहा है, जबकि असल में उन्हें सिर्फ पानी का इंजेक्शन दिया गया, लेकिन वो मरीज असली दवा के असर से भी ज्यादा जल्दी ठीक हो गए। मतलब ये सारी केसेस ये बताती है कि दवाई फिर चाहे वो किसी भी पैथी की हो, उसका असर हमारी सोच, फीलिंग्स, बिलीफ्स के मुताबिक ही होता है। यही प्लासिबो इफेक्ट है। जो हम सोचते हैं, मानते हैं, महसूस करते हैं, वही हमारी जिंदगी में होता है। फिर चाहे बाहर का माहौल कुछ भी हो, हमारे चाहत के मुताबिक या खिलाफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए जो डिस्पेंजा 3 इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं ताकि हम जो भी प्लासिबो इफेक्ट हमारी जिंदगी में लाएंगे वो पॉजिटिव ही हो और हमारे फेवर में हो। सबसे पहली बात वो बताते हैं कि हमें न्यू रियलिटी जो हम चाहते हैं उसे क्रिएट करना होगा। मतलब अगर हम अपना बेस्ट वर्जन, स्वस्थ जीवन, इन चीजों को पाना चाहते हैं तो हमें उसे क्रिएट करना होगा। जो डिस्पेंजा कहते हैं कि योर पर्सनैलिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। मतलब हमारा व्यक्तित्व हमारी हकीकत यानी आज की जिंदगी को बनाता है, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व कैसे बनता है, तो हमारी सोच, हमारी मान्यताएं यानी बिलीफ्स, हमारी फीलिंग्स यानी महसूस करना, हमारी इमोशंस, भावनाएं, और जिस बर्ताव को हम चुनते हैं, और हमारा नजरिया यानी एटीट्यूड, ये सब मिलाकर हमारी पर्सनालिटी बनती है। और जो डिस्पेंजा कहते हैं कि ये सारी बातें हमारे कंट्रोल में होती है। इसलिए अगर हम अपनी हकीकत यानी आज की जिंदगी, पर्सनल रियलिटी को बदलना चाहते हैं तो हमें हमारी पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व को बदलना जरूरी है। हमारा आज हमारे पिछले यानी पास्ट के सोच और चुनावों का नतीजा है। इसे बदलने के लिए हमें नई सोच और नए चुनाव यानी चॉइसेस करने होंगे। शुरू में थोड़ी सी तकलीफ होगी। जब हम नए तरीके से सोचना और बर्ताव करना शुरू करेंगे तो शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जैसे ही हम इसे बार बार दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में रीवायरिंग यानी नए कनेक्शन बनना शुरू होगा। वो हमारे लिए नए अनुभव लेकर आएगा, और नए अनुभव हमारे लिए नए फीलिंग्स लाएगी। नए फीलिंग्स फिर नई सोच लेकर आएंगे। तो अपने आप जिंदगी की हर बात में, जैसे स्वास्थ्य, फिटनेस, जॉब, फिनांसेस, रिश्ते, एक नया मोड़ आना शुरू हो जाएगा। इस यात्रा को, प्रोसेस को जो डिस्पेंजा क्रॉसिंग द रिवर ऑफ चेंज कहते हैं। मतलब नदी के एक किनारे पर हम आज जो है
हमारी जो कंडीशंस है ये सारी, वो जब हम बदलाव यानी चेंज की नदी को पार करते हैं तो दूसरे किनारे पर हम वो बनते हैं जो हम बनना चाहते हैं। मतलब जिंदगी में हमें जो भी नया बनाना है उसे पुरानी बातों को, सोच, आदतें, बिलीफ्स को खत्म करना होगा, मिटाना होगा। दूसरा जो प्रोसेस है वो बताते हैं कि थॉट्स चेंज द बॉडी। इसमें उन्होंने नए साइंस एपिजेनेटिक्स के बारे में बताया है। हम अपने डीएनए को बदल सकते हैं। सिर्फ विचारों को बदलने से हमारी हर सोच हमारे जीन्स को एक तरीके से एक्सप्रेस होने के लिए सिग्नल देती है। हमारी नेगेटिव सोच नेगेटिव एक्सपीरियंसेस क्रिएट करती है जो हमारे शरीर में टॉक्सिक यानी विषैले केमिकल्स बनाती है और प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। बिल्कुल उसी के विपरीत हमारी पॉजिटिव सोच जीन्स में पॉजिटिव एक्सप्रेशंस दिखाती है और शरीर में स्वास्थ्य क्रिएट करती है। जो डिस्पेंजा इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हमें हमारे शरीर में कुछ बदल लाने हैं तो हमें अपने जीन्स को पॉजिटिव एक्सप्रेशन के लिए पॉजिटिव थॉट देने होंगे ताकि हम अपने मन चाहे रिजल्ट्स पा सकते हैं। वो ये कहते हैं कि कुछ लोग एक ही तरह के प्रॉब्लम जिंदगी में बार बार फेस करते रहते हैं क्योंकि वो उसी सोच को और बर्ताव को बिना बदले बार बार करते रहते हैं, जो उसी प्रकार के सिग्नल उनके जीन्स को देते रहते हैं और वे अपनी बीमारी को हील नहीं कर पाते। इसके लिए हमें ये ढूंढना जरूरी है कि कौन से विचार हम ज्यादा देर बार बार कर रहे हैं जो हमारे जीन्स को गलत सिग्नल दे रहे हैं और इस वजह से हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसे विचारों की एक लिस्ट वो बताते हैं ताकि हमें अपने टॉक्सिक विचारों को ढूंढने में आसानी होगी। पहली बात वो बताते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे मन में स्ट्रेस यानी तनाव पैदा करती है और कुछ नेगेटिव भावनाएं, इमोशंस जैसे कि इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षितता, एंजाइटी यानी चिंता या परेशानी, डर, गुस्सा लाती है, क्योंकि वही बातें हमारे प्रॉब्लम को हील नहीं होने देती, हमें स्वस्थ हेल्दी नहीं रख पाती। दूसरी बात है हमारी अपनी जिंदगी के बारे में, हमारे शरीर के बारे में, हमारे खुद के बारे में हमारी जो गलत धारणाएं हैं, बिलीफ्स है, उन्हें हमें ढूंढना होगा। तीसरी बात वो बताते हैं कि हम जो फूड यानी खाना खाते हैं उसे हमें बदलना होगा। चौथी बात है क्या हम औरों के बारे में गॉसिप्स यानी चुगलखोरी करना पसंद करते हैं तो उसे भी हमें बदलना होगा। और पांचवी बात वो बताते हैं कि क्या हम हमेशा अपने आप को, जिंदगी को, दुनिया को कोसते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो इस आदत को भी हमें बदलना पड़ेगा। हमें हमारे जीन्स को बदलना है तो हमें अपने सिग्नल्स जो हम अपने विचारों से भेजते हैं उन्हें बदलना पड़ेगा। हमें ये सोचना है कि हम अपने आप को किस मकाम पर देखना चाहते हैं और उस मकाम के मुताबिक हमें एक हेल्दी, सक्सेसफुल इंसान की तरह सोचना, बोलना, बर्ताव करने की प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी जो हमारे जीन्स तक वही सिग्नल भेजेंगे जो हम बनना चाहते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतनी जल्दी अपने शरीर में, जिंदगी में बदलाव हम महसूस करेंगे। तीसरी प्रोसेस वो बताते हैं कि मेंटल रिहर्सल, मानसिक पूर्वाभ्यास, हमारे नए जीन्स को नए सिग्नल देने के लिए ताकि वे उनके बेस्ट लेवल को एक्सप्रेस कर सके, मेंटल रिहर्सल बहुत जरूरी है। एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब हम मेंटल रिहर्सल करके अपने दिमाग के सामने उस इमेज को लाते हैं जो हम करना चाहते हैं, जो हम एहसास करना चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं, तो हम अपने ब्रेन को बदलने लगते हैं और उसमें नए न्यूरल पाथवेज बनाने लगते हैं जो हमारी सोच की ओर जाते हो। अब हम अपने सपने को इमेजिन करते हैं और उसे अभी इमोशनल लेवल पर जब फील करते हैं हमारे ब्रेन को इमेजिनेशन और हकीकत में फर्क नहीं समझ में आता। इसलिए सपनों को सच महसूस करने से ब्रेन में उसी तरह की रीवायरिंग शुरू हो जाती है। जो डिस्पेंजा ने कुछ लोगों पर एक प्रयोग किया था जो अपने शरीर के प्रॉब्लम्स से, किसी कंडीशंस को हील करना चाहते थे, ठीक करना चाहते थे। उन्हें मेडिटेशन की स्थिति में ये इमेजिनेशन करने को कहा गया कि वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। और जब उन लोगों का ब्रेन स्कैन किया गया तो मेडिटेशन
में जो इमेजिनेशन किया था उसके पहले और बाद के स्कैन में काफी फर्क नजर आया। जो डिस्पेंजा कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम अपनी जिंदगी में बदलना चाहते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं, इसे रोज हमें 10 से 15 मिनट मेडिटेशन स्टेट में बैठकर अगर हम इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि हम वो पर्सन, वो आदमी, वो इंसान बन गए हैं जो हम बनना चाहते हैं, तो धीरे धीरे हमें अपने आप में बदलाव नजर आने लगते हैं। इस तरीके से हम अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स का रीवायरिंग करते हैं। जैसा हम चाहते हैं हम अपनी इमोशंस यानी भावनाओं में उस बदलाव को हमें लाना है जो हम जिंदगी में बनना या करना चाहते हैं, तभी वो हमारे जीन्स को वही सिग्नल देगा जो हम बनना चाहते हैं। जब हम इसे करते हैं तो हमारा शरीर पास्ट के विचारों जैसा नहीं रहता, वो हमारे फ्यूचर की जो इमेज हम देख रहे हैं ना, वे उसी तरह का बन जाता है। ये बात जो डिस्पेंजा सिर्फ कहते ही नहीं है बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इसे करके भी दिखाया है। वो खुद एक बाइक के एक्सीडेंट की वजह से अपाहिज बन गए थे। उन्हें डॉक्टरों ने कहा था कि अब उन्हें सारी जिंदगी व्हील चेयर पर ही बितानी पड़ेगी क्योंकि वो कभी चल नहीं पाएंगे। फिर जो डिस्पेंजा ने खुद अपने मन के द्वारा मेडिटेशन, इमेजिनेशन से खुद पर काम करना शुरू किया और आज वे पूरी दुनिया में खुद के पैरों पर घूम रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं। तो दोस्तों ये है प्लासिबो इफेक्ट का रिजल्ट। तो अगर ये इतना आसान है तो चलिए हम आज से ही वो तीनों चीजें करना शुरू कर देते हैं जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने इस किताब में बताई है। जैसे कि हमें न्यू रियलिटी क्रिएट करनी होगी। दूसरी बात, हमारे विचार हमारे शरीर को बदल सकते हैं। और तीसरी बात, जो हम चाहते हैं उसकी मेंटल रिहर्सल करना। तो चलिए दोस्तों, इन तीनों चीजों को अपनी लाइफ में शुरू करते हैं आज से, और जो बदलाव चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उन सारी बातों को जल्दी से अपनी लाइफ में पाकर हम और खुशनुमा जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।